Hi everyone, today I am Sangeeta Jha and today we will discuss about phishing. दोस्तों फिशिंग क्या है और आज इसको समझने की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिशिंग की और बैंकिंग टर्म्स में और रियल लाइफ में इसके कितने मायने होते हैं इनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फिशिंग का अर्थ क्या होता है। मान लीजिए आपको कहीं पे किसी तालाब में मछली पकड़नी होती है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले अपने कांटे में कुछ ना कुछ चिपकाते हो। मान लीजिए आपने उसमें कोई ना कोई चारा चिपकाया या फिर आटा आपने चिपकाया वहां पे, जो बेसिकली बहुत सारे लोग करते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए। तो इससे क्या होती है, मछलियों को लगता है कि हमारे लिए वहां पे खाना है और वो लालच में इस कांटे में जाके फंस जाती हैं। सेम टर्म है आपके लिए, हम इंसानों के लिए फिशिंग। और ये फिशिंग टर्म जो है ये हमें किस प्रकार से फ्रॉड जो है हमें किस प्रकार से फिशिंग के टर्म के साथ फंसा लेता है, तो इन्हीं सब के बारे में आज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी और कैसे आप खुद को बचा सकते हो किसी भी जाल में फंसने से। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे 1970 की। यहीं से फिशिंग की कहानी स्टार्ट होती है। उस समय लोग क्या करते थे, दूसरों की फोन लाइन को हैक कर लेते थे जिससे उनकी फोन कॉल्स फ्री हो जाती थी। इसको हम बोलते थे फ्रेक। ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपने कई सारी मूवीज में ये जरूर देखा होगा कि लोग टेलीफोन लाइन पे क्या करते हैं, एक छोटी सी हैकिंग टेक्निक को अपनाते हैं और उनकी फोन कॉल्स जो है वो फ्री हो जाती है। वो रात रात भर जाके बात करते हैं और इसका पूरा बिल जो है वो पहुंच जाता है दूसरे पर्सन के पास। तो यही चीज होती है फ्रेक करना, और फ्रेक के ही वर्ड से निकला है टर्म फिशिंग। तो चलिए आगे देखते हैं फिशिंग। तो हम बात करेंगे फिशिंग की। फिशिंग क्या होता है, मान लीजिए आपने बनाया है फेसबुक पेज और उसको आप जा रहे हैं ओपन करने। ठीक है, आपके पास एक फेसबुक की लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। तो आप क्या करोगे, उस फेसबुक पेज पे जाके ओपन करोगे तो आप सर्च करोगे, पहले सबसे पहले सर्च इंजन में www.facebook.com। तो वहां पे कुछ फर्जी चीजें लिख के आएंगी ऊपर, जैसे कि आपको डायग्राम में देखने के लिए मिल रहा है कि लिंक देखिए, आप जो सर्च कर रहे हो यूआरएल डाल रहे हो आप, उसमें एक अलग ही यूआरएल खुल के आ रहा है www.facebook.com/face पेज। ओके, फेस पेज डॉट html, नॉट फेसबुक। तो ये है आपका हैकर का यूआरएल पेज। ठीक है, हैकर ने हूबहू फेसबुक का पेज क्रिएट कर रखा है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो आप अपनी ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर और पासवर्ड डालते हो। ये सारी चीजें जितने भी इंफॉर्मेशन है आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये पहुंच जाती है हैकर के पास और हैकर क्या करता है, आपकी फेसबुक पेज को हैक कर लेता है। सेम टर्म हम बात करेंगे बैंक के टर्म में। ठीक है, तो ऐसे ही गूगल के अकाउंट में भी होता है, फेक पेजेस होते हैं गूगल के भी और वो आपसे आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड को लेते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, हूबहू फेसबुक का पेज होता है, ये आपको ऑफिशियल लॉगिन पेज लगेगा और वैसे ही होगा, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि रियल कौन है और फेक कौन है। तो जैसे ही आप इसमें अपनी पासवर्ड और आईडी डालोगे, आपके सारे इंफॉर्मेशन हैकर के पास जाएगी और वो आसानी से आपकी डेटा को एक्सेस कर लेगा। तो हम बात करते हैं इसी बात को, अब हम बैंकिंग के टर्म में समझेंगे। तो आज हम में से हर कोई, जितने भी लोग हैं, हर कोई ऑनलाइन क्या करता है, सामानों को खरीदता है और बेचता है विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे आपको ऑनलाइन परचेजिंग साइट मिल जाएंगे, जैसे आपका अमेजोन है, आपका फ्लिपकार्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे ई कॉमर्स साइट्स हैं जहां से आप क्या करते हो, सामानों को परचेज करते हो और अपनी बैंक की डिटेल्स उसमें भरते हो। ठीक है, और तब क्या होता है, हैकर क्या करेंगे, वे हूबहू एक फर्जी ई कॉमर्स साइट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको इस डायग्राम में दिख रहा है www.amazon, अमेजोन की स्पेलिंग देख लीजिए, डबल एन है यहाँ पे, जबकि होता क्या है, AMAZON। तो amazon.com, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसलिए ये पहुंच जाएगा हैकर के पास आपकी कस्टमर की आईडी और आपका पासवर्ड। ठीक है, और आपकी इसके बाद अगर आप सामान परचेज करते हो तो आप उसकी पेमेंट भी तो करोगे, तो पेमेंट करने के बाद ये सारी चीजें जाएंगी आपके हैकर के पास। ठीक है, तो जब भी आप
सर्च करें अमेजोन या फिर कोई सी भी आप ई कॉमर्स साइट जिससे आप सामान को खरीदते हो, तो आप क्या करो, सबसे पहले उसका यूआरएल जरूर चेक करो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो रहा है, संदिग्ध हो रहा है, आपको थोड़ी सी भी शक हो रही है, तो आप क्या करो, तुरंत इसको स्किप कर जाओ, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो हम क्या करते हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे, सामान खरीदेंगे, अपने पसंद का सामान लेंगे, और अब आप जाएंगे पेमेंट सेक्शन में और अपनी बैंक की डिटेल्स को आप फिल करेंगे। मसलन आप अपनी सीवीवी नंबर डालेंगे, कार्ड की एक्सपायरी डेट डालेंगे, कार्ड का नंबर डालेंगे, तो ये सब जितने भी इंफॉर्मेशन है, आपकी जितनी भी डेटा है, ये सब जाएगी हैकर के पास और वो आपके अकाउंट से सारे पैसे लेके गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही होती है फिशिंग अटैक। ओके, तो कई बार हम देखते होंगे कि आप गूगल पे, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है फिशिंग अटैक का, ये बंदा है, फिशर है, ये हैकर है, और आप हो विक्टिम, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर से क्या कर रहे हो, किसी भी सामान को परचेस कर रहे हो और आपके पास अचानक एक मेल आई कि 1 रुपए में आप ये सैमसंग गैलेक्सी का नया फोन आप जीत सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत सारे चीजें आपको ललचाने के लिए जो है बहुत सारी ईमेल्स आपके पास जाएंगे, और जैसे ही आप उस ईमेल पे क्लिक करते हो तो सेम फिर एक जो होता है आपका टारगेट वेबसाइट कौन सी है, मान लीजिए अमेजोन की रियल वेबसाइट है, और दूसरी फिशिंग वेबसाइट जो है वो उसी वेबसाइट को कॉपी करके बनाई गई है, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया था ये अमेजोन का पेज, तो ये है आपकी फिशिंग वेबसाइट। और आपके पास आप फिशिंग वेबसाइट पे गए, आपने सामान परचेज किया और आपकी सारी इंफॉर्मेशन जाएगी फिशर के पास, यानी कि हैकर के पास। और हैकर क्या करेगा, आपको ईमेल भेजेगा कि आप अपनी बैंक की डिटेल्स जो है किसी के साथ शेयर ना करें, अपनी बैंक की डिटेल्स को वेरीफाई करें, ठीक है, अपने पासवर्ड को चेंज करें, प्रोटेक्ट करें, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास जाएगी ईमेल के रूप में। और आप क्या करोगे, उस पर क्लिक करते हो, तुरंत फिशर के पास सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है, क्योंकि आप उसमें फिल करोगे अपनी बैंक के डिटेल्स और अपना पासवर्ड और आईडी, ठीक है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो, चेंज करने के लिए, चेंज होने से पहले ही पहुंच जाता है फिशर के पास, और वो आपके सारे बैंक की डिटेल्स को हैक कर लेता है और आपके एटीएम से, आपके बैंक से सारे पैसे को गायब कर देता है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे इसी टर्म को। तो क्या होता है, कई बार आप देखते होंगे कि आपने गूगल पे कोई भी, आप देखते होंगे कि गूगल पे कोई भी आप साइट ओपन करते हो और आपको नीचे कुछ पिक्स दिख जाती हैं फ्लैश के रूप में, ठीक है। वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव पेजेस होते हैं कि आप उसे ओपन जरूर करना चाहोगे, उस पे ऑफर पे ऐसे ही आपको मिल जाएंगे बहुत सारे फ्लैशेस। मान लीजिए आपने यहाँ पे जीमेल का अकाउंट ओपन करने के लिए आपने जीमेल में कुछ डाला, ठीक है, जीमेल पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जीमेल में आपके पास, जैसे ही आपने अपना अकाउंट ओपन किया तो जीमेल की तरफ से आपके पास मैसेज आया, डियर जीमेल यूजर, वी आर इन्फॉर्मिंग यू अबाउट अ रेगुलर रूटीन मेंटेनेंस ऑफ आवर सर्विसेज। प्लीज, अब आप प्लीज की स्पेलिंग देख लीजिए, प्लीज, ये कभी भी गूगल प्लीज को पीएलएस कभी भी नहीं लिखेगा, ठीक है। तो प्लीज वेरीफाई योर ईमेल अकाउंट बाय क्लिकिंग बिलो, और आप जैसे ही वेरीफाई करने के लिए नीचे क्लिक करते हो येलो वाले सेक्शन पे, वेरीफाई योर अकाउंट, इस पे क्लिक करते हो, अपने पासवर्ड को आप चेंज करोगे ही वेरीफाई करने के लिए, अपनी ईमेल आईडी को डालोगे ही, तो ये सारे चल जाएंगे फिशर के पास और वो हैकर जो है आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा लेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं हैकर, कई सारे अट्रैक्टिव पेजेस को बनाते हैं फ्लैशेस के रूप में। फ्लैशेस क्या होते हैं, आप कोई भी पेज खोलते हो तो आप नीचे देखते होगे कोई डायग्राम या कुछ भी बना होता है, उस पर बार बार रेड कलर का बना होता है, बार बार आपको क्लिक करने के लिए एरो बना होता है, इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, ठीक है। तो वो होता है आपके फ्लैश पेजेस, ठीक है। जैसे कि आपको इंफॉर्मेशन बार बार आपके पास मेल आएगी, अचानक से मेल खुल जाएगा कि 1 रुपए में सैमसंग गैलेक्सी जीते, फिर आपको पास दूसरा मेल आएगा, या फिर आपको ऐसे ही फ्लैशेस देखने के लिए मिल जाएंगे कि ये आदमी 5 दिन में करोड़पति कैसे बना, जानने के लिए देखें, ठीक है। तो आप ऐसी चीजों पे क्लिक कर ही देते हो, सिर्फ एक आसान सवाल का जवाब दीजिए और जीतिए लाखों के इनाम, इस टाइप के मैसेजेस आपको, फ्लैशेस आपको हमेशा देखने के लिए मिलेंगे किसी भी साइट को अगर आप ओपन करते हो तो उस पर बिल्कुल भी आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही है आपको फंसाने का एक आसान तरीका, ठीक है। तो ये सब फिशिंग का ही तरीका होता है, आपको बस एक बार क्लिक करना होता है और वो आपसे कुछ सवाल पूछेगी और फिर आपके पास पूछने आएंगे बैंक की डिटेल्स, और आप फंस जाओगे, आप बैंक की डिटेल्स डालोगे और तुरंत ही वो आपको आपके सारे इंफॉर्मेशन को चुरा लेगा, ठीक है। तो
इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, इतना सब कुछ बताने के बाद आपके मन में एक इंफॉर्मेशन, आपके मन में एक जिज्ञासा बोलते हैं जिसको, ये जरूर आ रहा होगा, एक सवाल जरूर आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर हैकर्स हमारे अकाउंट से ही पैसे क्यों गायब करते हैं, क्यों नहीं वो डायरेक्ट बैंक के अकाउंट पे, बैंक पे अटैक करते हैं, और क्यों नहीं वहां से सारे पैसे गायब कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बैंक खुद को किसी तरीके से प्रोटेक्ट करती है, ये भी सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। तो इन सबको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपके मन से ये सारे सवाल को हम दूर करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, बैंक जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करती है इन हैकर्स से। और कैसे प्रोटेक्ट करती है, तो बैंक अपने सॉफ्टवेयर को हैकिंग से बचाने के लिए एक मजबूत फायरवॉल का यूज करती है। अब आप सोच रहे होंगे फायरवॉल क्या होता है, ठीक है। तो फायरवॉल की एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप उस पर देख सकते हो जाके। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। तो फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल क्या करेगा, मान लीजिए आपका एक सिस्टम है, ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है, ठीक है, और ये रहा एक बंदा हैकर, नीचे दिख रहा होगा ब्लैक पर्सन है, ये हैकर है। ये क्या करेगा, आप अंदर के बंदे हो तो आपकी कंपनी में लगा हुआ है एक फायरवॉल सिस्टम, ठीक है, वो क्या करेगा, फायरवॉल सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी में जितने भी कंप्यूटर्स लगे हैं उसको बचाएगा, किससे, बाहर से आने वाले अटैक्स को। मान लीजिए कोई अनऑथराइज बंदा है जो आपके ऑफिस में या कंपनी में वर्क नहीं करता है, लेकिन वो फिर भी आपके ऑफिस की डिटेल्स को चुराना चाहता है कि आपके ऑफिस के शेयर्स कितने हैं, क्या भाव चल रहा है, क्या रेट चल रहा है, ठीक है। तो आपके ऑफिस की जो डेटा है वो सिर्फ आपके ऑफिस के ही बंदे एक्सेस कर सकते हैं, बाहरी बंदा एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या होता है, हर पर्सन के पास अपनी एक आईडी और पासवर्ड होती है, वेरीफाइड आईडी और पासवर्ड की ये बंदा जो है ये मेरी कंपनी का है, तो इसको हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है। यानी कि वो जो बंदा है ऑफिस का वो ऑथराइज बंदा है, हमारे ऑफिस का ही है। लेकिन कोई बाहरी बंदा, ये जो ब्लैक पर्सन है, ये क्या करेगा, आपके ऑफिस के बंदे की डेटा को थोड़ा सा चुरा लेगा और ये क्या करेगा, आपके ऑफिस पे बार बार अटैक करेगा इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए। फायरवॉल क्या करेगा, चेक करेगा कि ये जो बंदा है जो बाहर से हमारे ऑफिस की इंफॉर्मेशन को मांग रहा है बार बार, ये मेरे ऑफिस का है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, इसकी आईडी और पासवर्ड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा और चेक करेगा सबको, ठीक है। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है, तो पैकेट्स के रूप में इसको चेक करेगा। अगर इसको कहीं भी भनक लगती है कि ये बंदा ऑफिस के बाहर का है, तो क्या करेगा, उसको वहीं पे ब्लॉक कर देगा। तो यही होता है मेन फायरवॉल का काम। फिशिंग अटैक को रोकता है, कैसे, आपको प्रोटेक्ट करता है। आपके ऑफिस को प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल लगाए जाते हैं, आपके ऑफिस के कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरी तरीका ये होती है खुद को बचाने का, बैंक क्या यूज करते हैं, अपने बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो ये अपने सिस्टम को तैयार रखते हैं हैकिंग से बैंक को बचाने के लिए हमेशा। देखिए, आप जब भी मान लीजिए कोई आप नई ईमेल आईडी बना रहे हो तो आपको दिख जाता है एक कैप्चा, ठीक है। कैप्चा जो है कंप्यूटर खुद से जनरेट नहीं कर सकता है, मतलब खुद से टाइप नहीं कर सकता है। कैप्चा टाइप करने के लिए एक पर्सन को चाहिए ही चाहिए, एक पर्सन जरूर लगता है। तो कैप्चा आप कैसे टाइप करते हो, आप खुद ही देखते हो कंप्यूटर से और उसको टाइप करते हो और फिर आप वेरीफाइड होते हो। तो यही एक छोटा सा टर्म जो होता है, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन वर्क होता है। मान लीजिए किसी हैकर ने अचानक से बैंक पे अटैक कर दिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो उसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी, उस बंदे की बहुत सारी चीजों को ये रखता है। मान लीजिए आपके आरिस को स्कैन करके रखेगा, आपके थंब इम्प्रेशन को स्कैन करके रखेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी डिटेल्स को रखता है। और जब भी इसको लगता है बैंक को कि कि हमारा जो बैंक है यहाँ पे किसी भी प्रकार से अटैक होने वाला है, तो आर्टिफिशियल अटैक इंटेलिजेंस क्या करता है, आपके बैंक की जो पासवर्ड होती है, इन सब चीजों को रेगुलरली वो चेक करता है और लगातार ये बदलता रहता है, ताकि किसी भी प्रकार से हैकर जो है ये इसको क्रैक ना कर सके और आपके बैंक पे ये किसी भी प्रकार से फिशिंग अटैक ना कर सके। अब चलते हैं तीसरे तरीके पे। तो तीसरा तरीका क्या है, बैंक खुद को कैसे बचाता है, बैंक के पास एक वेरीफाइड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है खुद का, ठीक है। और ये किसी भी प्रकार की अटैक से उस बैंक को बचा के रखता है, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसीलिए यूज किया जाता है ताकि आपके कंप्यूटर पे, आपके बैंक पे जब भी वायरस का अटैक हो, ठीक है, क्योंकि
कई सारे कोड को जनरेट कर लेते हैं हैकर और आपके बैंक पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको इससे बचाता है, सेफ रखता है, ठीक है। तो आपके पास, आप देखते होंगे आपके मोबाइल पे हर बार आपको ओटीपी सेंड किया जाता है जब भी आप कोई नया पेमेंट करते हैं, इसीलिए किया जाता है ताकि आप किसी भी प्रकार की फिशिंग अटैक में ना फंस सको, ठीक है। बैंक कभी भी पब्लिक इंटरनेट का यूज नहीं करता है, ये चौथा टाइप है। जानने के लिए कि बैंक पे अटैक क्यों नहीं होते, तो बैंक कभी भी पब्लिक नेटवर्क का यूज नहीं करता है। जैसे हम लोग जियो में रिचार्ज कराते हैं और हमको 1.5 GB रोज इंटरनेट मिलता है, तो ये है हमारा पब्लिक नेटवर्क, क्योंकि सबको मिल रहा है, सारे पब्लिक के लिए फ्री है। लेकिन बैंक की जो डेटा होती है, बैंक की जो इंटरनेट होती है, वो होता है एक प्राइवेट इंटरनेट पैकेज या फिर प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। वो जो बंदे नेटवर्क की जो नेटवर्क जो है उन बंदों से वो खरीदते हैं जिनके पास होता है, और नेटवर्क पैकेज लेते हैं, एक प्राइवेट नेटवर्क पैकेज की इतनी जो डेटा है, इतना जो मान लीजिए 5 GB मेरे बैंक में जो है खत्म होगा, तो 5 GB डेटा वो ले लेंगे मान लीजिए, और वो जो है उसको आप लोग एक्सेस नहीं कर सकते, कोई भी पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकता है, सिर्फ बैंक में जो वर्कर्स है काम करने वाले वो उस प्राइवेट नेटवर्क का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बैंक जो है वो बचा रहता है किसी भी प्रकार की हैकर या फिर फिशिंग अटैक से, ठीक है। अब एक और तरीका होता है कि बैंक जो है उसके पास खुद का अपना एक हैकर होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सोचते होंगे कि हैकर जो होते हैं वो गलत बंदे होते हैं, वो सिर्फ हैकिंग का काम करते हैं और बैंक से कहीं किसी भी आईटी सेक्टर से किसी भी कंपनी से पैसे गायब कर देते हैं। तो हैकर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो ये आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि एक होता है ब्लैक हैट पर्सन हैकर और दूसरा होता है आपका व्हाइट हैट हैकर, ठीक है। जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो पैसे को गायब कर देते हैं, चुरा लेते हैं, लेकिन जो व्हाइट हैट हैकर होते हैं वो हर बैंक और बड़ी बड़ी कंपनियां रखती हैं खुद को फिशिंग अटैक से बचाने के लिए, हैकिंग से बचाने के लिए। क्योंकि जो हैकर होंगे, मान लीजिए दो बंदे हैकर हैं, दोनों के पास सेम ही माइंड होगा, सेम ही बुद्धि होगी, तो जो हैकर होते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बंदे होते हैं और उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है खुद को बचाने के लिए, बैंक को बचाने के लिए किसी भी हैकिंग अटैक, हैकर से या फिर अटैक जो भी बैंक पे पड़ने वाला है उनसे, ठीक है। तो बैंक क्या करती है, अपना खुद का हैकर रखती है, और ये व्हाइट हैट बंदे होते हैं, यानी ये बैंक में अगर कोई हैकिंग होने वाली होती है तो ये कमियों को देखते हैं कि कहाँ से छोटी सी भी ब्रीचिंग मिलेगी, छोटा सा भी पॉइंट मिलेगा बाहर के हैकर को, और वो इसको अटैक कर सकते हैं, बैंक के पैसे को गायब कर सकते हैं। तो वो इन सारे पॉइंट्स को फिर से बनाता है और एक मजबूत दीवार की तरह बैंक की वेबसाइट को बचाने का काम करता है, ठीक है, ताकि कोई भी फिशिंग अटैक बैंक में ना हो पाए। तो इससे आप लोग भी बच सकते हैं। अब कैसे बच सकते हैं, इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप खुद को ऐसे बचाएंगे कि आप जब भी बैंक जाओ और वहां पे आपको फिल करने के लिए मिलता है एक फॉर्म, और फॉर्म में आप फिल करते हो फोन नंबर, यानी कि आप बैंक से जब भी पैसे निकालते हो तो आपके पास तुरंत ओटीपी जाता है किसी ना किसी फोन नंबर पे, ठीक है, जो भी आप मोबाइल नंबर डालते हो। तो आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर कभी भी टच स्क्रीन वाला जो है बिल्कुल भी मत डालिए। आपको जो भी मोबाइल नंबर डालना है आप हमेशा कीपैड वाला ही मोबाइल नंबर यूज करें। इससे क्या होगा, जो भी बैंक की डिटेल्स है उस पर जाएगी और इसको हैक करना बहुत कठिन काम है कीपैड वाले फोन को, ठीक है। तो इसको हैक करने में बहुत दिक्कत होती है इन द कंपैरिजन ऑफ टच स्क्रीन, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि उस पर तो टचेस को वो हैकर जो है टचेस को तो जान ही नहीं पाएगा कि आपने क्या टच किया है, ठीक है, क्योंकि हैकर जो ये भी काम करता है, आप जो भी टच कर रहे होते हैं वो उसके पास इंफॉर्मेशन जा रहे होते हैं, लेकिन कीपैड वाले फोन से जाने में उसको दिक्कत होती है। तो जब भी आप बैंक में फोन नंबर भरे तो कीपैड वाले फोन का ही फोन नंबर डालें। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की कि अगर आपको फिशिंग हुई है तो फिशिंग के भी बहुत सारे कारनामे हुए हैं हमारे दुनिया में। तो इन्हीं में से मैं लेके आई हूँ 12 ऐसे फिशिंग अटैक्स एग्जाम्पल हैं, टॉप फिशिंग अटैक्स एग्जाम्पल हैं ये जो 12 अटैक है, ठीक है। तो इनमें से पहला जो है ये हुआ है फेसबुक और गूगल पे, और ये 2013 से 2015 के बीच में हुआ है। लगभग 100 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का चूना लगाया गया था फेसबुक और गूगल को। दूसरी चीज जो है, दूसरा जो है इन टॉप 12 में से दूसरे नंबर पे है आपका
क्रिलैन बैंक। अब क्रिलैन बैंक जो है ये है बेल्जियम की एक बैंक। यहाँ के सीईओ को फंसाया गया और 75.8 मिलियन का 75.8 मिलियन यूएस डॉलर का चूना इनको लगाया गया था। तीसरा जो है इसमें है FACC और ये है ऑस्ट्रिया की एक कंपनी जो एरोस्पेस पार्ट्स को बनाती है। यहाँ के सीईओ फिशिंग के फ्रॉड में फंस गए थे। इनको मेल भेजा गया, इनके एक एम्प्लॉय को मेल भेजा गया और उसने मेल पे क्लिक कर दिया और उसको लगा कि हमारी जो एरोस्पेस कंपनी है, एरोस्पेस पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है, कोई बंदा है बाहर का जो इस प्रोजेक्ट को खरीदना चाहता है हमारी कंपनी से। तो उसने जैसे ही मेल पे क्लिक किया, इनको चूना लगा कितने का, 61 मिलियन यूएस डॉलर का, और ये लेके चपत हो गया। चौथे नंबर पे है आपका यूपी सैर स्मिथ। अब ये है क्या, ये एक लेबोरेटरीज है, ये यूएस की ड्रग कंपनी है, यानी कि दवा कंपनी है। इनको 50 मिलियन यूएस डॉलर का चूना लगा था। और पांचवें नंबर पे है आपका यूबिक्विट नेटवर्क। अब यूबिक्विट नेटवर्क में क्या हुआ था, ये यूएस की एक कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी है और इस कंपनी का हाल ही एकदम अलग था। इनको पहले पता ही नहीं चला कि इनके अकाउंट से 46.7 मिलियन यूएस डॉलर निकाल लिए गए हैं, जो इनकी कंपनी के लगभग 10% शेयर के बराबर थे। अब छठे नंबर पे है आपका लियोनी एजी और इनको लगा था चूना 44 मिलियन यूएस डॉलर का। 7 नंबर पे आप देख रहे होंगे जूम कॉर्पोरेशन है। जूम समझ रहे हैं ना आप लोग, तो जूम कॉर्पोरेशन है, इनको 30 मिलियन यूएस डॉलर का चूना लगा था। 8वें नंबर पे है आपका स्विंडल फ्रॉम पैथे और इनको लगा था 21 मिलियन यूएस डॉलर का। 9th नंबर पे है आपका टेक्नीमोंट स्पा और इसको लगा था 18 मिलियन का। ऐसा ही है 10वें नंबर पे आपका द स्कॉलर कंपनी, इनको लगा था 17 मिलियन का चूना। और 11th नंबर पे है आपका मैकएवन यूनिवर्सिटी, इनको लगा था 12 मिलियन का चूना। और 12वें नंबर पे है आपका पिलफर्ड फ्रॉम मेटल, इनको लगा था 3 मिलियन यूएस डॉलर का चूना। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको चूना लग चुका है। तो आप खुद को बचा के रखिए इस फिशिंग अटैक से। मैं तो बस इतना ही कहूंगी आपको, अपनी पर्सनल डेटा को, अपने ओटीपी को, अपने पासवर्ड को किसी भी बंदे के साथ शेयर बिल्कुल भी मत करें। अगर हो सके तो खुद को बचा के रखिए फिशिंग अटैक से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।